आपको हॉस्पिटल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें, यानी पूरा देखते रहें। और दोस्तों न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो बनता ही। दोस्तों वॉच करिए पूरे वीडियो को और आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ में बने रहे और मेरे चैनल का न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हॉस्पिटल के बारे में अगर जानकारी आपको लेनी है तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें।
हॉस्पिटलों के अंदर में बहुत भीड़ है, इसलिए अपनी सेफ्टी अपने साथ रखें और ज़्यादातर बीमार ना हो, नहीं तो हॉस्पिटल में बहुत प्रॉब्लम हो रही लोगों को। हॉस्पिटल से बचने के लिए आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बिना सेहत के ख्याल रखे आपको हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, इसलिए हॉस्पिटल में जाने से पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत क्वारंटीन कर दिए और उनको घर से बाहर रखें। मतलब उनको अगर एक रूम है तो उसमें रखें। अगर आपके पास एक ही रूम है और आपको प्रॉब्लम दिक्कत हो रही है तो उसका बेड अलग कर दें, उसका खान पीन का ये सब चीज़ें जो बर्तन में दें उसको, हो सके तो आप उसको डिस्पोज़ल वाले खाने में मतलब उसमें खाना दें आपको उसको, और उसके बॉटल का पानी अगर हो सके तो तांबा का बॉटल निकाल करके लेके आएँ। अगर नहीं है तो मिट्टी का कहीं मिल रहा हो उसको ला करके उसको पानी वानी दें तो बहुत आराम मिलेगा और आप लोग भी घर में सेफ़ रहेंगे। और उसको अगर किसी के साथ लेके जाना है हॉस्पिटल या कुछ भी करना है तो बहुत ही सेफली ले करके जाएं। हो सके अगर वो एम्बुलेंस में जाने लायक है तो एम्बुलेंस में, नहीं तो ऑटो में अगर जा रहा तो एक ऑटो में आप पॉलीथीन में अपने आप को पहले कवर करें, फिर उसके साथ जाएं। पेशेंट के साथ ऐसे खुले में ना घूमें, क्योंकि इस टाइम बहुत प्रॉब्लम चल रही लोगों की ना जाने कितनी मौतें हो जा रही हैं। तो इसलिए उस मौतों से बचने के लिए आप लोग को खुद को भी सेफ़ रखना चाहिए। कहते नहीं ना, बीमार के साथ जो घर में देखभाल करता है वो भी बीमार हो जाता है। तो इसलिए ज़िंदगी को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपको भी स्वस्थ रहना चाहिए। और अगर फल ला रहे हैं 1 किलो, जैसे ला रहे हैं 1 किलो अनार, तो उसके साथ 1-2 अनार खुद को भी प्रयोग करें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।
और आसानी से अच्छी लाइफ आपकी भी चले। तो इसलिए थोड़ा सा हिसाब से रहें और घर में सेफली रहें, सबसे बेस्ट है। क्योंकि सेफ़ रहेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए सेफ़ रहें, सेफ़ रहने में ही भलाई है। क्योंकि आजकल बहुत बीमारियां चल रही है और बीमारियां के बाद में इतनी दिक्कत होती है लोगों को कि क्या बोल नहीं सकते आप। तो इसलिए पेशेंट के साथ ये ना करें कि आप भी खुद पेशेंट हो जाएं। तो इसलिए बहुत ही सेफली घर पे रहें। अगर कहीं जा रहे तो मास्क पहने पूरी तरह से, सैनिटाइज़र को अपने साथ में कैरी करके घूमें। क्योंकि सैनिटाइज़र भी हैंकी की तरह है, आपको काफ़ी सेफ़ करता है। और मास्क भी आपका सबसे सेफली है क्योंकि आपको बहुत सेफ़ करता है। तो सारी ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, अपने साथ लेके घूमें कहीं पे भी जा रहे हैं तो। और हो सके तो ऐसे लॉकडाउन के समय में कहीं भी घूमने ना जाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार की पार्टी हो, शादी हो, फंक्शन हो। क्योंकि फंक्शन शादियों में किसको क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। उसके बाद ना जाने कितने लोग यहाँ एडमिट हो गए, भर्ती हो गए हैं। बहुत दिक्कत हो रही लोगों को बेड नहीं मिल रहा है और उनको ज़मीन में डाल करके उनका इलाज कर रहे हैं। पर डॉक्टर भी क्या करें, वो भी मजबूर है। नहीं करने पे जान जाने से अच्छा है कम से कम उनको ज़मीन में लेटा करके इंजेक्शन दे रहे हैं, उनको ग्लूकोज चढ़ाई जा रही है, बहुत सारी फैसिलिटी उनको दे रहे हैं। पर क्या करें, उनके पास खुद को भी तो बेड होना चाहिए। अब बेड फुल हो जाएगा तो करेगा इंसान कैसे। तो इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ पे है। तो इसलिए अपना भी कैरी करें और बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ पे है। क्योंकि जिसकी मौत आ गई तो कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, चाहे वो कितना भी कमज़ोर इंसान बचा रह जाता और मजबूत इंसान निकल जाता। तो इसलिए उस हिसाब से अपनी लाइफ को बहुत सेफ़ करें, बहुत ही लाइफ अच्छी चलेगी। अगर आप अपने आप को सेफ़ नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हॉस्पिटल से बचने के लिए अपने आप को सेफ़ करें। पानी को उबाल करके उसे ठंडा करके पिएं। भले आपको उसका टेस्ट अच्छा ना दिखे लेकिन आप पिएं। और एक चीज़ और बता दें, फ्रिज का पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा ठंडा चाहिए तो आप क्या करिए, उसको मटके का पानी ले करके पिएं जिसमें नल लगा है। आप ये भी मत करिए कि मटके में बिना नल वाला ख़रीदें। थोड़ा पैसा आप हॉस्पिटल में खर्चा करने से अच्छा, डॉक्टरों के पीछे या हॉस्पिटल में खर्चा, मेडिसिन के पीछे खर्चा करने से अच्छा है कि आप जो है मटके वाला 350, 400, 500 रुपये तक का आएगा, आप उसे नल वाला पानी को लाएं और उसमें आपको हाथ डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आटे की चलनी होती है, उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसमें से पानी छान करके उसमें आप पिए और उसमें भर दीजिए। और फिर आपको कम से कम 10 या 15 लीटर तक का आप लेके आइएगा। कम से कम आपका दिन भर या दूसरे दिन तक चल जाए। अगर ज़्यादा फैमिली है तो 2 दिन, 1 दिन तो कम से कम चलेगा ही। तो और बीच में उसको घड़े को देखते रहें भर जाए, उसके बाद में आप खाली हो फिर भर दीजिए। उसी तरह आपकी लाइफ सेफ़ रहेगी। तो इसलिए सेप्टिक चीज़ों के लिए आपको खुद से अपने आप को, और हो सके तो गर्म पानी पहले उसको खौला लीजिए, उसके बाद आप मटके में उसको डालिए, तो वो और आपके लिए सेफ़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है और हाथों को समय समय पे अपने को क्लीन करना है। खाना पीना अच्छे से खाना है। क्योंकि कितना भी स्वस्थ इंसान है लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंच ही जा रहा है। हॉस्पिटल कितना भी ताकतवर है, कितना भी उसके अंदर इम्यूनिटी की क्षमता बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो तो भी एडमिट होना ही है उसको। क्योंकि वो क्या करता है, अपने सेफ़ नहीं कर पा रहा लाइफ को अच्छे से ना खान पीन ध्यान रखते हुए, या अपने घर में ज़्यादा बड़ा है तो सोचता है कहीं ऐसा ना मैं ज़्यादा खा लूँ तो फिर अगले को प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कैसे होगा। तो इसलिए अपने खाने को बराबर मात्रा में सब मिल करके खाएं और हो सके तो दाल का प्रयोग बहुत ज़्यादा करें। ज़्यादा दाल का प्रयोग करें। चावल का सेवन भी करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, चावल का नहीं खाते, सोचते हैं मैं फैटी हो जाऊंगा या थोड़ा महंगा है। लेकिन जैसे आप आधा किलो 1-2-4 चम्मच चावल का लें, लेकिन ज़रूर लें आप, क्योंकि वो पानी की कमी को आपको दूर करता है, बहुत ही अच्छा है। तो रामबाण है ये, चावल हुआ, आटा हुआ। और हो सके तो आप अगर देसी घी नहीं खा रहे हैं आप, और तो आप सरसों के ऑयल में खाना बनाएं। सरसों का ऑयल गर्म होता है और गर्म चीज़ों से शरीर को काफ़ी सेहत है। तो कच्ची घानी का ऑयल लीजिए जहाँ पे अच्छा मिल रहा हो
और उसके बाद आप उसको सेवन में लाएं, तो आपकी बॉडी पूरी क्लियर रहेगी, कंफर्म रहेगी और बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए अपनी बॉडी को सेफ़ करने के लिए आपको सेफली चीज़ें बहुत सारी खानी है और सेफ़ रहना है तो लोगों से थोड़ा दूरियां बना करके रखें। लोग क्या करते हैं आजकल, सुनते नहीं, शादी ब्याह समारोह कहीं पे भी जाते हैं फुल तरह से चिपक जाते हैं, या वो ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आजकल टिकट नॉर्म कितना भी कंट्रोल किया है सरकार ने, लेकिन तो भी लोग अपनी टिकट करा करके जानबूझ के जा रहे हैं। कभी गांव में मिलने जा रहे हैं, कभी गांव में शादी अटेंड करने जा रहे हैं, या गांव वाले हैं तो शहर में आ रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में उसका भुगतान तो उनको ही भुगतना है। सरकार आपको रोक सकती है, आपको बांध थोड़ी ना सकती कि आपको कहेगी कि भैया हथकड़ी डाल के इनको रख दो, क्योंकि थोड़ा सा रूम में बंद किया गया तो आप लगे चिल्लाने, अरे हमें रूम में बंद कर दिया। और जब हॉस्पिटल में बंद हो जाएंगे तो क्या हालत होगी आपकी। तो इससे अच्छा आप अपने आप को घर में रखें, कंट्रोल में रखें और कंट्रोल में खाने को भी सेवन करें। ये नहीं कि अगर अनार बोल दिया गया तो 5 किलो अनार ही खा लिया, ऐसा कुछ नहीं। सब चीज़ लिमिट में खाएं। कोई भी चीज़ अनलिमिटेड होती है तो बॉडी को एक्सर्व नहीं करती है। तो इसलिए बॉडी को एक्सर्व करने के लिए, बॉडी को सेव करने के लिए अपनी इस ज़िंदगी को सेव करें, अच्छी बात है, और अच्छे से क्लीन रखें। और आप कहीं अगर जा रहे हैं, आपके जूते अगर गंदे हो गए हैं या गंदे नहीं भी हो, आप कहीं भी जा रहे हैं तो जूते और चप्पल ऐसे पहने जिसे लाने के बाद आप उसको क्लीन कर सकें, उसको धो सकें। धोने के बाद में उसमें से सारी बैक्टीरिया अपने आप ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ही जूते चप्पल को आप दोबारा प्रयोग में लाएँ, क्योंकि किसको कौन सी क्या बीमारी है उस चप्पल जूते से आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट कर देता है। इसलिए आप अपनी बॉडी को सेफ करने के लिए चप्पल जूते तक को क्लीन करें। और जो जैकेट पहन रहे हो आप, चाहे वो रेन कोट हो, चाहे वो अगर ठंडे इलाके में जैकेट पहन रहे हैं, तो बिना धुले और बिना क्लीन किए उसको ना प्रयोग में लाएं। बस बाकी आप खुद ही समझदार हैं और आप लोग जिम्मेदार हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को दिखाइए और आगे आइए और इस तरह की बातों को अपने हिसाब से एक दूसरे के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी बचे रहें और सेफ़ रहें। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है। तो अगर ज़िंदगी को जीना है और तो आराम से जिएं। कुछ लोग सोचते हैं मुझे बीमारी नहीं होगी, लेकिन ऐसा गलत है। बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती है, इन्विटेशन कार्ड देती नहीं किसी को। बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ हो जाती है। तो इसलिए डिफ़िकल्ट लाइफ से बचने के लिए आपको ज़िंदगी को जिताना है और मौत को हरा देना है। तो उसके लिए आपको खुद को आराम से ज़िंदगी को जीने के लिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा पानी, अच्छा साफ़ सुथरा वातावरण में रहना। वातावरण में साफ़ सुथरा रहेंगे तो अपने आप सब कुछ अच्छा ही रहेगा। और ज़्यादातर कहते हैं 2 गज की दूरी ज़रूरी है, तो इसलिए आप उनकी बातें मानिए, आराम से दूर रहिए। दूरियां रहेंगे तो अपने आप सब कुछ सेफ़ रहेगा। और अगर आपको सब्ज़ी लेने जा रहे हो तो 2-4 हफ्ते की सब्ज़ी एक साथ ले आके रखें। अगर आपके घर में फ्रीज नहीं है तो कम से कम ऐसी सब्ज़ी ला के रखें, जैसे कि चना हो गया, ब्राउन हो रहा है, ऐसे करके आप कुछ सूखी सब्ज़ी भी ला करके अपने घर में रखें, जिससे कि 3 से 4 दिन आपके घर में, 5 दिन आपके घर में चल जाए। नहीं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, सब्ज़ी के बहाने दिन भर घूमते रहते हैं, वो सब बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि बीमारी अटैक करेगी तो किसी से पूछ के अटैक नहीं करेगी। तो इसलिए आप आराम से रहें। खाने का है कुछ भी हो तो बहुत सेफली लाएं, बहुत सेफ़ खाएं। और हो सके तो ये आप जो मार्केट में ऑर्डर देते हैं ये बिल्कुल ना दें, क्योंकि आजकल उनको भी किसी न किसी को बीमारी है। भले वो कितना भी करा लें टेस्ट, लेकिन किसी का टेस्ट किसी को पता नहीं है किसको क्या बीमारी है। क्योंकि अभी बीच में जोमेटो वालों का भी आया था कि वो कितने लोग कोरोना पाए गए थे पॉजिटिव। तो इसलिए आप उन लोगों से भी दूर रहें। अभी अपने घर में सूखी रोटी बन रही है तो वही खा करके अपनी ज़िंदगी को जिएँ, क्योंकि इस टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम है। और ये डेल्टा प्लस ने तो सबको हिला दिया है। खासकर मुंबई में तो बहुत ज़्यादा भी फैलना स्टार्ट हो गया है। किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके सब उसके गिरफ्त में आ रहे हैं। तो इसलिए इन सभी से दूर रहें और शांति से ज़िंदगी को जिएँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। क्योंकि बारिश तेज़ हो गई है, आराम से रहिए। और ज़िंदगी, बारिश मुंबई में इस टाइम स्टार्ट हो गई है और आप आराम से रहें। ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करती हूँ कि अच्छे से आप ज़िंदगी को जिएँ, ताकि आप स्वस्थ रहें हमेशा के लिए। और स्वस्थ रहेंगे तो दूसरे के लिए भी प्रार्थना कर सकेंगे। जब खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप दूसरे को क्या सलाह देंगे। तो इसलिए दूसरे को सलाह देने से अच्छा खुद के में भी अमल करें और आराम से ज़िंदगी को जिएँ। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर डे। तो इसलिए थैंक यू दोस्तों वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा
अगर कुछ भी बातें अच्छी लगी हो या आपको कोई सलाह देनी हो मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको मेरे बातों से सहमत है तो यस और नो में यस कर देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। शेयर कर देंगे तो, और अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो आप खुद से अपने बातों को अपने अंदर वीडियो बना करके या अपने आप किसी न किसी को जो आपको दिखे उसको आप सलाह दीजिए, ताकि उसको भी अच्छा लगे और ज़िंदगी अच्छे से जिए वो। चलिए दोस्तों, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। बारिश तेज़ हो गई है, बाय बाय, टेक केयर। बारिश अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, लेकिन इस साइड में भी थोड़ी कम आ रही है, देख सकते हैं आप। देखिए बारिश तेज़ हो गई है। चलिए दोस्तों, अच्छे से रहिए, भगवान करे सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो सब कुछ। और फिर से एक बार ज़िंदगी रनिंग करने लगे, दौड़ पे दौड़ लगाए, नहीं तो अभी ज़िंदगी सबकी रुकी पड़ी है। लोग सोच रहे हैं हम कमाने नहीं जा रहे हैं तो कैसे खाएंगे, लेकिन ज़िंदगी ही नहीं चलेगी तो क्या कमा करके और क्या रह करके। इसलिए जो चीज़ें उसी में संतुष्ट रहें, उसी में खुश रहें, भगवान आपको साथ देगा। और आप जब खुद के कहते नहीं ना, अगर आप बीमार हो गए हो तो आप अपने आप से खुद को क्वारंटीन कर लीजिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, अगर बीमार हो तो सोचते हैं हम बीमार हो तो हम दूसरे को क्यों ना कर दें, लेकिन वो सारी सोच गलत है। अपने आप को सेफ़ रखें, और जो इंसान जिसके साथ बीमार वाले के साथ है तो वो भी अपने आप को कैरी करके रखें। यानी पूरा हो सके तो पॉलीथीन वाले पूरे इस तरह के आप ले लीजिएगा, रेनकोट ले लीजिएगा, क्योंकि रेनकोट भी बचत ही काफ़ी कर रहा है। और हैंड ग्लव ले लीजिएगा, वो सब चीज़ें ले करके आप तो भी मरीज़ को हाथ लगाएं। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अच्छी बातें इंसान को शेयर करना चाहिए, ये मेरी पहले से ही सोच है और मैं हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ। क्योंकि कहती नहीं ना, अच्छा सोचने से दूसरे के लिए भी अच्छा होता है और ख़ुद के लिए भी अच्छा होता है। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कुछ भी बातें रहता अच्छा ऐसा रहता तो मैं उसको जो मुझे दिखता है, जो समझ में आता, तो मैं सोचती हूँ दूसरे को बातें बता दूँ, ताकि वो इंसान भी शेयर कर सके और अच्छे से ज़िंदगी को जिए। वो चला गया ऑटो, ऑटो नहीं, वो उधर जाती ना आप तो वो आता, वो इधर एक्चुअली में प्रॉब्लम हो गया उसको, आप इधर ही रह गए ना, अंदर नहीं आते ना। हाँ, इसके हाँ, कोई बीमार है क्या? ओ ठीक, तब तो बाहर जाके आपको वहाँ से ऑटो लाना पड़ेगा, गेट पे जाके, यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात भी सही है। नहीं, गेट पे लाने देंगे, कार्ड होगा ना आपके पास, कार्ड से लाने देंगे। उनको बोलो बीमार है तो ऑलरेडी करेंगे। बीमार लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओ तो दूर ले जाना है, बस पास में ही ले जाना, तो उनको बोल, वहाँ पे जाके बोल देंगे ना, कुछ व्हील चेयर दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। नहीं दे रहे हैं, एक बार कंफर्म करिए, बोलिए हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है। हाँ, पर गलत है ना ये, लेकिन देना चाहिए क्योंकि नज़दीक में है तो नहीं रुकते। नहीं, कोई किसी को आजकल बिठा भी नहीं रहा ना, कोरोना के चक्कर में। हाँ, गाड़ी वो लड़की गई कॉलेज लेके। देखते हैं, ऑटो कोई दिखता है तो मैं ज़रूर लेती।